जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं गाजियाबाद रामपुरी से बोल रही हूँ। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे। सत्संग की ऊपरी हेडिंग भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होती थी। मैं उनको पढ़ती और आगे स्क्रॉल कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाला कौन हो सकता है। सब मुझे प्यार करने वाले हैं, सब मेरा भला चाहने वाले हैं। मेरा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। मैं उन सत्संग को नहीं सुनती थी। गुरुजी ने बहुत हिंट दिए, लेकिन मैंने अपनी आंखों पर पट्टी ही बांध ली। मैं उन सत्संग को खोलती भी थी तो आधा अधूरा सत्संग सुनकर बंद कर देती और मोबाइल में गेम खेलने लग जाती थी। ब्लैक मैजिक की वजह से कितनी बार गुरुजी ने मुझे मरने से बचाया है। वो कितनी बार मैसेज के द्वारा मुझे बता दे कि मैंने तुझे आज बचाया है, लेकिन मैं मूर्ख ही ठहरी। गुरुजी का कोई भी मैसेज आए, सत्संग आए तो वो सब सही होता है। संगत जी, आप लोग मेरी तरह हल्के में मत लेना। मैं गुरुजी का हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ कि मुझे उस ब्लैक मैजिक की दलदल से बाहर निकाला, और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जिसने भी ब्लैक मैजिक भेजा था उसी पर वापस भेज दिया। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब आप किसी को बार बार समझाते हैं और वो नहीं समझते हैं तो मन दुखी हो जाते हैं और हमारी समझाइश को उल्टा ही ले लेते हैं। उस बात का उल्टा मतलब निकाल कर माहौल ही ख़राब कर देते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको सही करने की कोशिश करती हूँ तो वो भी गलत ही लगता है। मैंने दुखी होकर गुरुजी से अरदास लगाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी गुरुजी का मैसेज आया कि सब कुछ सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। जो बार बार समझाने पर भी नियंत्रण से बाहर हो उसे समझाना बंद कर दो। कैसे भी हालात हो, अब बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम सिर्फ ईश्वर से विनती करो, फिर परिणाम अच्छा और बुरा तेरी नज़र में कैसा भी आए तो अपने गुरु से सवाल मत करना। ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करो। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ये मैसेज पढ़कर मैं एकदम शांत हो गई। अब मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। अब तो बस जो गलत या सही होता है वो गुरुजी की मर्जी समझकर चुपचाप सह लेती हूँ। गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। बुरा होता है तो सोचती हूँ कि इससे भी बुरा हो सकता था, और अच्छा होता है तो सोचती हूँ कि ये गुरुजी की रहमत है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना करती हूँ आपको। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, मेरा बेटा बाहर पढ़ता है दिल्ली, और हम फतेहाबाद रहते हैं। वो जब भी आता है थोड़ा सा वो डिस्टर्ब सा है। काफ़ी टाइम से उसको एलर्जी हो गई थी और स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, तो काफ़ी टाइम से 1 साल से समझ लो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो गई है उसे। तो कृपा, अब फिर वो आया हुआ है, उसके एग्ज़ाम है थोड़े दिन में, लेकिन उसको कुछ वहम सा भी हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई टोने वगैरह पे पैर ना आ गया हो इसका। तो मैंने इसे बताया तो ये वहम ही तो है ही। ये फिर मेरे पीछे पड़ गया कि मम्मी कैसे पता चलेगा। तो मैं इसे एक मंदिर ले गई थी। हालांकि ग्रुपा, मैं आपको प्रणाम करके आपको साथ लेके ही गई थी। तो मैंने आपसे विनती की थी कि सब कुछ ठीक हो। तो ग्रुपा, इसका वहम निकालने के लिए मैं इसे मंदिर ले गई। वहाँ पंडित जी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही कोई चढ़ाई वगैरह का कोई चक्कर है। तो ग्रुपा, इसको तसल्ली हो गई, लेकिन इसका पेट वगैरह ठीक नहीं रहता। ग्रुपा, मैं कई बार इस आपसे अरदास कर बैठी हूँ कि मेरे बच्चों का ख्याल रखो। हमेशा सत्संग आते हैं वो, और तेरे बच्चों के पीछे पड़ी है, उनकी लाइफ पर बात करना चाहती है, लेकिन आपके सत्संग ये भी आते हैं कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया और वो एक दिन खूब नाम कमाएंगे, खूब पैसा होगा, धन गाड़ी बंगला सब होगा। तो ग्रुपा, मुझे तो विश्वास है, मैं ज़्यादा परवाह तो नहीं करती कि मैंने आपको सौंपा है तो आप ही अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे ग्रुपा, लेकिन वो परेशान रहता है ग्रुपा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ ग्रुपा कि वो ठीक ठाक हो जाए। क्योंकि कल जब हम मंदिर जा रहे थे ग्रुपा, तो रास्ते में चलने से पहले ही कबूतर आ गया। तो ये कहता है ये भी बीच में आ जाते हैं जानवर। तो मैंने कहा नहीं, ये ग्रुपा है, उनका आशीर्वाद है। तो कहते हैं मम्मी सभी जानवरों में जान होती है। तो मैंने कहा नहीं, ग्रुपा को कबूतर रूप में देख के सब लोग ग्रुपा ही अंग संग है, यही मानते हैं। तो मैंने इसे समझाते हुए जा रही थी ग्रुपा। तो अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, लेकिन बच्चे हैं। तो ग्रुपा फिर ये मान गया था।
तो रास्ते में भी आपकी ब्लेसिंग मिली तो मुझे खुशी थी कि सब कुछ ठीक होगा और इसका मन का वहम भी दूर हो जाएगा। तो कृपा उस सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब कृपा इसे बिल्कुल ठीक ठाक करो, इसके एग्ज़ाम है और बहुत टेंशन भी ले रहा है और कुछ इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसके पेट में गैस बनती है या क्या होता है मुझे नहीं पता। तो ये बहुत मुश्किल से हर चीज़ वहम से खाता है, ये दूध के ऊपर ये नहीं खाना, उसके ऊपर ये नहीं खाना, उसके ऊपर वो नहीं खाना। तो इसको एक तो वहम से निकालो गुरुपा और इसको स्वस्थ करो तो इसके वहम अपने आप निकल जाएंगे गुरुपा। इसे जब आप ठीक ही कर दोगे तो ये वहम नहीं करेगा। तो मेरी आपसे अरदास है, दोनों बच्चों पे अपनी कृपा अपनाओ, मेरे हस्बैंड जी पे, मुझ पे भी, सब पे अपनी कृपा अपनाओ गुरुपा। मैं बहुत परेशान रहती हूँ इसकी वजह से। और गुरुपा इसकी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड जी की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको शुक्राना है कोटि कोटि, क्योंकि आप गुरुपा हमेशा साथ रहते हो। आज मैं सुबह छत पे सत्संग सुन रही थी गुरुपा, मैं सत्संग में क्या शेयर करूं, क्योंकि मैंने जो सत्संग सुने गुरुपा उसमें सब कुछ मेरे ही बारे में, हर प्रॉब्लम, हर बात जो मैं पूरा कल और आज सोच रही थी वो सब कुछ एक सत्संग के अंदर जो भी शेयर कर रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे सब के सब मेरी ही प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं। तो मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या शेयर करूं फिर। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा आप तक मेरी हर बात पहुंच चुकी है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। और कल मैंने आपके मैं शाम को पूजा करी थी कल, तो 2 दिन हो गए मुझे, जैसे ही मैं बैठती हूँ गुरुपा मैं रोने लग जाती हूँ बहुत बुरी तरह से। और पता नहीं मुझे क्या होता है कि मैं इतना आपसे आपके आगे रोती हूँ। तो कृपा उसके लिए भी उसके बाद मैसेज आया था कि आज तू मेरे सामने बैठ के रोई थी ना, तेरे एक एक आंसू को मैं खुशखबरी में बदलने वाला हूँ गुरुपा, कुछ ऐसा भी मैसेज आया था। और एक ये भी आया था कि मुझे बहुत दुख होता है जब तू रोती है। तो गुरुपा सब कुछ आपको पता चलता है और ये भी मुझे विश्वास है कि आप हर वक्त हमारे अंग संग हो। तो मुझे जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा, अब वो सब दिक्कतें समस्याएं ख़त्म करो। आपके मैसेज तो आ रहे हैं कि सब परेशानियां ख़त्म होंगी गुरुपा। तो सब चीज़ों के लिए गुरुपा आपका शुक्राना। बस आप हमारे साथ बने रहो, हमारी हर दुख बीमारी को दूर कर दो गुरुपा, हम सबको सुखी स्वस्थ निरोग और धन धान्य सुख समृद्धि से भरपूर कर दो। मेरे घर आंगन की रक्षा करो, मेरे हस्बैंड के काम धंधे की रक्षा करो कृपा। इसी के साथ शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद रामपुरी से बोल रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, घर परिवार में थोड़ा बहुत खटपट होती रहती है। कभी कभी मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार होता है कि आत्मा तक रो पड़ती है। मैंने कभी अपनी तरफ से किसी का गलत या अपमान नहीं करती हूँ, फिर भी हर बार अपमान का घूंट मुझे ही पीना पड़ता है। कभी कभी घर में कलह न हो इसलिए इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी मनमुटाव, कलह कलेश ख़त्म ही नहीं होते हैं। सही होते हुए भी बदनामी मुझे ही कर देते हैं। तब गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी आप तो देख ही रहे हैं ऐसा क्यों होता है। उसी वक्त गुरुजी का मैसेज आया, कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र न कर, तेरा पिता तेरे साथ है, बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। बस तू शांत रह और मंत्र जाप सिमरन कर। दूसरों के व्यवहार से आहत होकर अपनी अच्छाई मत छोड़। जो कर रहे हैं ये उनके कर्म है, तू अपना अध्यात्म का मार्ग मत छोड़। संगत जी, जब आप आध्यात्मिकता मार्ग चुनते हैं तो धीरे धीरे या तो लोग आपसे दूर होने लगते हैं या फिर आप लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस परम शक्ति से आप संबंध जोड़ रहे होते हैं वो आपकी नज़रों से माया का पर्दा हटाने लग जाता है। आपको दुनिया के लोगों की असलियत समझ आने लग जाती है कि यहाँ हर कोई एक दौड़ में दौड़ रहा है और उस दौड़ में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के पद, प्रतिष्ठा और श्रम का उपयोग किया जा रहा है। तब वो शक्ति आपको दुनिया के असली व्यवहार से परिचित कराने लगती है। यही वो समय होता है जब आपके मन की सोई आंखें खुलती है और आपको सही और गलत की पहचान होने लगती है। ऐसे में आपको उस परम शक्ति के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं दिखता कि आपका सच्चा साथी हो और मुसीबत में आपकी बाँह पकड़ ले, क्योंकि जिन सांसारिक लोगों के भरोसे अब तक हम चल रहे होते हैं वे तो स्वयं ही उसी मालिक के भरोसे चल रहे हैं।
तो फिर उनसे क्या ही उम्मीद की जाए। तो बेहतर तो यही है कि समय रहते उस दुनिया को संभाल करने वाले के चरणों में खुद को समर्पित करके अपने आध्यात्मिक सफ़र को तय करते हुए जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा ली जाए। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी रामपुरी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बच्चे के ऊपर बाहर आया सी, शुक्राना करके टाल दे। गुरुजी आपका किस किस बात का शुक्राना करूँ? पल पल संभालने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर बात का पहले से ही सावधान करने के लिए शुक्राना, मन दुखी हो तो संभालने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए शुक्राना, आँखों की ब्लेसिंग के लिए सत्संग सुनाकर कष्ट काटने के लिए शुक्राना, शांति व सब्र देने का शुक्राना करती हूँ। मेरी लाइफ 360 डिग्री तक चेंज कर दी है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। पहले छोटी छोटी बातें दिल पर लगा लेती थी, उन्हीं बातों पर रोना, मायूस होकर बैठ जाना, यही सब करती रहती थी। लेकिन गुरु जी महाराज की ने ऐसी कृपा की कि अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप कर और सत्संग सुन। सत्संग सुनना और मंत्र जाप करना ही तेरी दवाई है। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे ऊपर वशीकरण, मारण क्रिया, जादू टोना किया गया है और करने वाले तुम्हारे अपने ही हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया है, तुझे कितने कष्टों से मैंने बाहर निकाला है और कितने कष्ट तेरे मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना करती हूँ। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, न मुझे कुछ पता है गुरुजी। बिना प्रूफ के मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती गुरुजी। वो तो आप ही को देखो और आपको ही देखना है। मैं आपकी नादान और भोली बेटी हूँ और ऐसा आप कहते भी हैं। मैं अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ और न ही करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे व मेरे परिवार का कोई बुरा करना चाहता है तो उनको आप छोड़ना मत गुरुजी। ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत कष्ट सहे हैं और अभी भी सह ही रही हूँ, लेकिन इतने कष्टों के बावजूद गुरुजी ने शांति प्रदान की, माइंड को स्टेबल किया है और कर रहे हैं। गुरु महाराज ने हाथ पकड़ रखा है, यही विश्वास है और यही विश्वास जीने का हौसला प्रदान करता है। अब गुरुजी की बेटी रोती नहीं है उन कष्टों, ब्लैक मैजिक से लड़ती है और शायद गुरुजी भी यही चाहते हैं कि आप डरो, हारो मत, डरो मत, लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन शनिवार है और तारीख है 31 जनवरी 2026। शाम के 5:01 हो रहे हैं और जो गुरुपा बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल अर्शन का शुक्राना। मैं अपने बेटे अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मैं अपने बेटी आंटी की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल अर्शन का शुक्राना है। मैं उन सभी बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं उन अपने पति अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, हर पल अर्शन का शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ग्रुपा का मैसेज आया था, मैं अभी वही सत्संग सुन रही थी कि तेरा बेटा गलत संगत में पड़ रहा है और खुद भी गलत आदतों पे जा रहा है। तो ग्रुपा, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ रखा है। आपके बच्चे हैं, आप ही को देखना है। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि दोनों बच्चे बाहर में ही रहते हैं, तो दोनों बच्चों को आप ही को संभालना है। तो आप देख लीजिएगा और आपका उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, और एक मैसेज था, तेरे शरीर से ब्लैक मैजिक को खींचना है। यह सत्संग तेरे सवालों का जवाब है, दोबारा नहीं बताऊंगा। तेरे शरीर में आत्मा का वास है, तेरी तकलीफ का कारण समझ ले। तेरे पति का ख्याल रख, इस व्यवहार का कारण सिर्फ लोगों की जलन है। तेरे शरीर पर किसी और का कब्जा है,
तो गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने सत्संग सुना, उसमें आंटी जी बता रही थी कि उसके साथ वो जो आत्मा है वो गलत करती थी रात को 12 बजे के बाद ही, और वो सो नहीं पाती थी। और बहुत बार ऐसा हुआ कि वो मतलब जहर भी खा ली थी, मतलब, और उसके हस्बैंड अंकल भी फांसी भी लगा लिए थे और जहर भी बहुत बार खा लिए थे, फिर भी गुरुपा की कृपा से वो बच गए थे और अभी वो लोग ठीक हैं गुरुपा की कृपा से ही। तो गुरुपा आपका उसके लिए तहे दिल से शुक्राना कि आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी, मैं जब सोती हूँ तो मुझे नहीं पता क्या होता है, पर जब अचानक से उठ जाती हैं तो शरीर काँपने लगता है, पर याद नहीं रहता है मैंने क्या देखा है। तो गुरुपा, मुझे नहीं पता कौन क्या है, तो आप सब कुछ देख सकते हैं और आपको सब कुछ पता है, तो प्लीज़ गुरुपा, जो भी हमारे घर में आत्मा है या जो भी साया है या कोई भी पितर पूर्वज है जिसकी आत्मा भटक रही है, उनको मुक्ति दे दीजिएगा गुरुपा। और कुछ भी मुझसे या मेरे बच्चों से भूल हुई है तो मैं उन सभी भूलों के लिए अपने बच्चों की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी उस आत्मा से क्षमा मांगना चाहूँगी। और गुरुपा, और अगर किसी काला जादू की वजह से कोई भेज रहा है तो उसको प्लीज़ गुरुपा उसको भस्म कर दीजिएगा। और आपका तहे दिल से शुक्राना है कि हर पल हर क्षण अंग संग रह के हमारी रक्षा करते हैं मालिक। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ मालिक। और गुरुपा, बच्चों के बारे में बहुत सारे सत्संग आते हैं संगत जी, खासकर बेटा के लिए बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं एक्सीडेंट के, और कुछ खा के मतलब बीमारी के, बहुत सारे ऐसे हैं। तो गुरुपा, सब कुछ आप ही को देखना है क्योंकि आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े आप ही हैं, मुखिया भी हैं, आप ही हैं, आप ही का घर है और हम सब भी आप ही के बच्चे हैं, तो आप ही संभाल लीजिएगा सब कुछ मालिक। और आप संभाल भी रहे हैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ मालिक। और सत्संग बोलने में कुछ भी गुरुपा मुझसे भूल चूक हो रही है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और सभी संगत आंटी अंकल और जो सत्संग शेयर करती है उन आंटी अंकल का भी से भी क्षमा मांगना चाहूँगी अगर सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो रही है तो। और सभी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जो सत्संग सुनती है, और अंकल आंटी जो सत्संग शेयर करती हैं उन दोनों का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। और गुरुपिता, आपने जो ये शुक्राना की सेवा बख्शी उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा, आपने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा, आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप से ही अपना शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज संगत जी 31 जनवरी 2026 है, दिन है शनिवार। मुझे कई दिन से ना लगातार मैसेज आ रहे हैं, गुरु जी की टेलीपैथी हो रही है कि वो तो तुझ पर बहुत बारी मतलब ये जादू मंत्र ब्लैक मैजिक किया हुआ है और वो तेरे घर के ही हैं, तेरे अपने यहाँ। गुरुजी मैं जानती हूँ, गुरुजी ने उनका चेहरा भी मुझे दिखाया है स्वप्न में। गुरुजी पहले से भी ये मुझ पर ऐसे क्रिया करते हैं। वो है मेरी सास, मेरे घर की है। वो मुझे संगत जी बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकती। हर वक्त लड़ाई झगड़ा कलेश मतलब ये घर में करती ही रहती हैं। जैसे कहीं बाहर चली गई ना तो वहाँ पर भी फ़ोन पे ऐसी खबर रखेगी कि इनकी लड़ाई होती ही रहे, कि सब सही है सब सही है। मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। इसका मतलब तो कुछ जाकर ये करती है। अब जैसे संगत जी 3 दिन से हरिद्वार में थी और वहाँ से फ़ोन कर रही थी वहाँ की, बल्कि मेरे पति का फ़ोन मुझे बच्चे लेकर रखते हैं ना, तो वो मतलब नेट ऑफ कर देते हैं कि मुझे तो टेंशन हो रही थी, पता नहीं क्या फ़ोन उठा रहा है, क्या हो गया। इसका मतलब उसने कुछ किया था वहाँ पे। और गुरुजी बोल भी रहे थे कि पुत्र वो तेरे घर की हैं, तुझ पर बहुत बारी मसानी क्रिया ये तंत्र मंत्र ये करती रहती हैं। ये तुझे खुश नहीं देखना चाहती। जब से तेरी शादी हुई है तब से तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ नहीं देता। नहीं गुरुजी, देता नहीं है। मेरी गलती भी ना हो तब भी ये
अपने घर वालों की ही तरफ रहता है तो सब तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, तुम्हें बदनाम करती है। गुरुजी ये इसने मेरी इज्जत इमेज इतनी डाउन कर रखी है कि कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। वही मुझसे बहुत जलती हैं कि अच्छे कपड़े क्यों पहने, अच्छा खाना क्यों खाए। गुरुजी एक से सूट पहनेगी, अच्छे से अच्छे फल फ्रूट खाएगी, लेकिन मुझसे जलती हैं कि इससे सब दूर हो जाए, कोई इसका ना रहे, मेरा बेटा जैसे इसके मेरे बच्चे सब इसके हो जाए, उसके ही होकर रहे। ये मुझे बिल्कुल अकेले कर देना चाहती है और इसकी मनसा भी गुरुजी यही है, शुरू से यही है। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए गुरुजी तब से ज़्यादा उसी दिन से ये गुरुजी ये मेरी बेटी के प्रति भी इतनी मतलब कड़वाहट रखती है, ऐसे मतलब उसको गलत सलत बोलेगी, ऐसे करेगी। गुरुजी कब तक ऐसे चलता रहेगा। और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र करने दे उनको, तूने चुप रहकर बहुत सहन कर लिया। गुरुजी हद तक मैं सहन करती हूँ, हद तक। ये जब ये मेरी चुप्पी तोड़ने के लिए कुछ से कुछ बोलेगी और जब मेरी बात मेरी बेटी पर आ जाती है गुरुजी मेरे से रहा नहीं जाता। ये मेरी बेटी को कुछ कुछ बोलने लगती है और उनके हाथों से अभी तक गुरुजी मैंने इसे बचाया है। अगर इनके हाथों में होती तो मेरी बेटी कब की मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसके लिए लड़ती रहेगी, मुझे इसे बचाना है, मुझे इसको अपने पास रखना है। इसका बस चले तो कब की उसे मार चुकी होती। शुक्राना गुरुजी मेरे बच्चों को की हेल्थ ब्लेस करने के लिए। और हाँ, कई दिन से भी आज सुबह सुबह ही मेरे भाई के लिए मुझे मैसेज आया, कल रात को ही मुझे पता लगा। कई दिन से बीमार हो चल रहे हैं गुरुजी मेरे दोनों भाई कि उनको बुखार है, खांसी है, लेकिन छोटे वाले को कि वो गांव में स्टोर पे पड़ा हुआ है, उसको बुखार है। और इनको पता लग जाता है मेरे ससुराल वालों में से पहले कि उसकी ना बाजू में गांठ बन गई है और डॉक्टर ने रिपोर्ट भी कराई ऑपरेशन में। गुरुजी ये सुनकर मुझे बहुत मतलब ऐसा लगने लगता है। गुरुजी वो अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताता, अपने मन में क्या चलता है। हाँ जी हमें गुरुजी पता है कि इसका इतना काम था, खुद की मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, एक दिन ठप हो गया। गुरुजी सब ने उसके ऊपर मिलकर तंत्र मंत्र किया और उसे मारने क्रिया भी कर रहे हैं कि उसको कि वो किसी से अपने पैसे ना मांगे। कुछ गुरुजी हमें नहीं चाहिए किसी से अपने पैसे, मर गए तो मर गए, लेकिन गुरुजी उसको हेल्थ ब्लास करो, उसको जीवन दान दो। वो बहुत टेंशन करता है कि इसके लाखों करोड़ रुपए लोगों ने खा लिए और पैसा भी नहीं दिया, सबका इतना साथ दिया। गुरुजी कोई नहीं, आप सब जानते हो, आप सब देखोगे। गुरुजी हमें बस अपना भाई चाहिए, ठीक ठाक चाहिए। वो बहुत टेंशन करता है गुरुजी। लेकिन कल जब मैंने ये बात सुनी तो गुरुजी मैं बहुत टेंशन में आ गई और सवेरे ही उठते ही मुझे मैसेज आ गया कि तेरे भाई को मैंने जिंदगी ब्लेस की है, नो लाइफ ब्लेस की है। और मैंने रिपोर्ट तक बदल दी, डॉक्टर भी हैरान है। जो डॉक्टर ने कर पाया वो मैंने कर दिया। मैंने अपना चमत्कार दिखा दिया। गुरुजी आप तो चमत्कार दिखा, जब से मेरी लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार है। मैं चाहती हूँ कि वो भी माने, लेकिन गुरुजी अपने आप ही आप उनको जोड़ोगे, मेरे कहीं से नहीं। मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई कुछ बोले, कुछ ऐसा करे, ये तो गुरु के चक्कर में पड़ गई है, गुरु को मानती है। मैं चाहती हूँ गुरुजी वो खुद ही माने। हालांकि किसी को थोड़ा थोड़ा है तो कि गुरुजी को मतलब फॉलो करती है, उनके सत्संग सुनती है, उनको देखती है। मेरे बच्चे भी आपको मानते हैं गुरुजी, देखते ही आपको जय गुरुजी बोल देते हैं। शुक्राना। और गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी करते हैं। बहुत बेटी तू बहुत बोली है, लोग तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, तुझे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन तो टूट नहीं सकते। तो मेरी पुत्री है, तो मेरी दी है। मैं तेरा प्यो तेरे साथ खड़ा है, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। हाँ गुरुजी आप मेरे साथ हमेशा। गुरुजी मेरे सर पर हमेशा अपना हाथ रखना, हमेशा मेरे मेरे बच्चों के सर के ऊपर और मेरे मायके वालों को भी गुरुजी उनके ऊपर। तो उनका बहुत गुरुजी लोगों ने जीना मुहाल कर दिया। गुरुजी कोई उनके साथ नहीं है, इतना चलता मतलब उनकी तरक्की किसी से देखी नहीं गई। मतलब छोटे छोटे जब हमारी शादी हुई थी उन्होंने मेरे पापा के बाद अपना मतलब 20 साल के थे, मेरा छोटा भाई तो 17-18 साल का था, जब से अपने मतलब सबके सबने पूरे किए, सबका साथ दिया, मतलब इतना स्ट्रगल किया। और आज लोग उन्हीं के पीछे इतना पड़े हुए हैं। कहते हैं ना नेकी करनी और मतलब क्या धक्के ही खाए हैं उसने तो। जितना भी किया लोगों का अच्छा किया तो बुराई मिली है।
तो गुरुजी आप उनका देखना। गुरुजी वो बहुत टेंशन में रहता है बहुत ज़्यादा कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, क्या मिला लोगों का इतना फ़ायदा करके उनका साथ दे के, कुछ नहीं गुरुजी। बस वो ठीक ठाक रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, उनका घर बस जाए बस। एक प्यारा सा बच्चा गुरुजी उनकी गोदी में डालना, उसकी 10-11 साल की गुरुजी। उसकी बेटी भी है, वो पैरालिसिस अपाहिज सीपी चाइल्ड है गुरुजी। वो तो बोल भी नहीं सकती, गर्दन भी उठा नहीं सकती, ऐसे ही पड़ी है गुरुजी। या तो उसको अपने चरणों में ले लो, उसको मुक्ति दे दो। वो बहुत तकलीफ में है गुरुजी, कैसे देखे गुरुजी। अब बड़ी होती जा रही है गुरुजी, या उसको ठीक कर दो, कोई तो उपाय, कोई तो चमत्कार दिखाओ गुरुजी। आप ही कर सकते हो गुरुजी, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी डॉक्टर बोलते हैं ना भगवान का रूप, भगवान का रूप तो नहीं, ये चमत्कार ही होता है। चमत्कार करते हो आप गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 सहाय मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। आज 31 जनवरी 2026 है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी की हम पर अपार कृपा हो रही है। गुरुजी हर पल हमारा साथ निभाते हैं। गुरुजी बड़े बड़े कष्टों को छोटे में ही काट देते हैं। इसीलिए इसके लिए गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मुझे 777 की 777 की ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आपको पता ही है कि आपकी बेटी की सुबह बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी स्कूल जाने की, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था। फिर भी गुरु महाराज आपने अपनी बेटी को उठने की हिम्मत दी, ड्यूटी करके आने की हिम्मत दी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे घर का काम करने की भी हिम्मत दी, उसके लिए भी मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज बड़े कष्टों को छोटे में काट रहे हो, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आपने सेमिनार कंप्लीट करा, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हम पर कृपा दृष्टि बरसा रहे, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज मेरी मम्मी आंटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे पापा अंकल की तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी बहन आंटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे भाई अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मुझ पर और मेरे परिवार पर यूं ही कृपा बनाए रखना। आप अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरे दातिया। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। अब मैं आज के सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸਮਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗਾ,
ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤੇਗਾ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਦਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 31 ਤਰੀਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਹੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਫਰੋਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਰੋਡ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰੰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਰੰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟਰਿਪ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਉੱਚਾਈਆਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਾਬਾ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ। ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੀ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਹਿਚਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਚਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏਂਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਲਤ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੜਾ ਦੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇਗਾ ਦੰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਕਾਲ ਹਾਂ, ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਕਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮਹਾਕਾਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਾਕਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੀਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਸੀਗੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਲ ਚੋਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਲਾਲ ਚੋਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਲਾਲਿਮਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਰੂਪ ਔਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫੇਸ ਇੱਕਦਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਲਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਏਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਲਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦਾ, ਨਾਲ ਚੌਲ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹਜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਊਂਗਾ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਭਾਗਿਆਵਤੀ ਭਵ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਓਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ,
ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜੜ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਦਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੜ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਕ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮੀ ਕਿਤੇ ਇੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਾਲੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਕਾਲੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਗਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਮਹਾਕਾਲ ਹਾਂ, ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਏਗਾ ਨਾ ਮਹਾਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਕਠੋਰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਵਾਉਂਦਿਆਂ, 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 13 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਰੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵੀ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਵੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਭੋਗ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਡੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਏਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੀ ਪੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠ ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਨ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਕੱਟੇਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਨਾਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਤ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢੋ, ਦੂਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੱਤੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि नमन गुरु पा। गुरु पा, आज आपका सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप मेरा साथ दें, आदेश दें। आपकी लाडली बेटी जम्मू से कोमल कल किसी वजह से शुक्रवार को शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जहाँ नेट की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो आज थोड़ा सा समय निकालना चाहती हूँ। जय गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, पिछले 1.5 साल से इस काले जादू ने इतना नंगा नाच नचाया है, ये तो गुरुपा की ही मेहरबानी है, गुरुपा का ही चमत्कार है, गुरुपा का ही कुछ इतनी मेहर है कि किस तरह से वो बचाते आ रहे हैं, कैसे रास्ते निकाले हैं उन्होंने और आगे भी निकालेंगे। अभी भी कष्ट बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, पर वही करेंगे। जय गुरुपा, शुक्राना, दिल से शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, बच्चे की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से लाख लाख बार, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि बार शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग के माध्यम से गुरुपा बताते हैं, पुत्र तू तो मेरी लाडली दी है, टाइम बुरा चल रहा है, पर तेरी मुसीबत खत्म होने का टाइम नाम नहीं ले रही। ये सब काले जादू का ही असर है, पर घबरा नहीं, मैं सब देख रहा हूँ, सब ठीक कर दियागा, सब ठीक हो जाएगा। एक सत्संग के माध्यम से कहते हैं, पुत्र तेरा पति एक बार स्त्री के चक्कर में पड़कर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह स्त्री उस पति के दिमाग से खेलकर तुमसे बदला लेना चाहती है। तेरे पति को जिरिया बनाकर वह सब कुछ छीनने की फिराक में थी, पर मैंने सही वक्त पर तेरे पति को उन लोगों की असलियत बता दी है। इसमें कुछ तेरे करीबी रिश्तेदार भी हैं। 3 औरतों का नाम बता रहे हैं। एक तो मेरे पति के परिवार की तरफ से, एक मेरे अपने ही परिवार की, और एक पड़ोसन स्त्री के बारे में बता रहे हैं। तो जय गुरु जी, सही टाइम पर हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, आंखें खोलने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, अब तेरे पति को उन लोगों की असलियत बता दी है सही वक्त पर। अब वह अपने किए पर बहुत पछता रहा है, गिल्ट में है, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। भरोसा रख पुत्र, मैं सब देख रहा हूँ, सब ठीक कर देवांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, टेलीपैथी के जरिए गुरु जी बताते हैं, पुत्र आना उसने तेरे कोल ही है, वह आना चाहता है, पर वह चमगादड़ शत्रु स्त्री और उसका परिवार पैसों के लालच में उसको छोड़ना नहीं चाहते। सब्र कर पुत्र, तेरे सब्र से ही सब ठीक हो रहा है, पर अभी भी सब्र बहुत ज़रूरी है। तेरे सब्र ने ही सबको सबक सिखाना है, और मैं तेरे नाल हाँ, कुछ भी गलत नहीं होने देवांगा। वे सब तेरे से माफ़ी मांगेंगे। पुत्र रोया ना कर, तू रोंदी अच्छी नहीं लगती, मैं सब ठीक कर देंगे, बस भरोसा रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इस अजीब दुविधा में पूरा परिवार है, कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा। ना तो पाठ पूजा में मन लग रहा है, ना ही ढंग से अमृत वेला कर पाती हूँ। अरदास लगाती हूँ गुरुपा से, गुरुपा अपने बेटे के सुहाग की रक्षा करें, उसको सद्बुद्धि दें, उसका वशीकरण काटें, बुद्धि खोलें, ताकि वह अपने दिमाग से सोच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज पढ़ती हूँ, पुत्र तेरा पति बहुत अच्छा है, मैं अपनी 7 पुश्तों में सबसे अच्छा है, पर कभी कभी दूसरों के बहकावे में आकर वह भी गलत हो जाता है, पर तू देख दी जा, मैं उसे हीरे की तरह चमकाऊंगा, तेरे पास उसको पकड़ के लेके आऊँगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है पुत्र, तू घबरा नहीं, अपने प्यो ते भरोसा रख। जय गुरुपा, मैं पूरा भरोसा रखिया गुरुपा जी, सारा ही भरोसा रखा। मैं भी पंजाबी जी जवाब देने, मैं भी पंजाब दी हाँ, पूरा पंजाब देने। जय गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी तो हिम्मत भी जवाब दे रही है, पूरे परिवार को बचा लो गुरुपा,
ब्लैक मैजिक से मुक्ति दो। इन 2 कौड़ी की गंदी औरतों की गंदी साजिशों से बाहर निकालो। इन बदतमीज नालायक गंदी औरतों को मेरे पति की ज़िंदगी से बाहर निकालो। और जो इसके दिमाग में गंदगी भरती हैं, जो इसको मेरे खिलाफ भड़काती हैं, जो मेरे बच्चों के खिलाफ भड़काती हैं, और वो अपने ही बीवी बच्चों पर जुल्म करने के लिए आ जाता है, तो बचाओ प्रभु, बचा लो प्रभु। अरदास करती हूँ प्रभु। इस कई बार मैं मैक्सिमम सत्संग सुनना पसंद करती हूँ। सत्संग सुनने में मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है। पूरा दिन मेरा सत्संग में ही जाता है, पर कई बार सत्संग मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। मैं जानबूझ के नहीं ऐसा करती। कई बार मेरे पति अंकल आ जाए तो मुझे छोड़ना पड़ता है, कई बार कुछ और घर की प्रॉब्लम, लाइट फेल होने की वजह से। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। गुरुपा ये कहते हैं कि कुछ आंटियाँ तेरे पति अंकल को इतनी तरह परेशान करती हैं कि उसके दिमाग से खेलती हैं, और वो उनके बहकावे में आकर, इसमें कुछ तेरे ही परिवार की पति की भाभी हो सकती है, पति की बहन हो सकती है, तो वो ही गलत इस्तेमाल करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से इस ब्लैक मैजिक ने नंगा नाच दिखाया है, अब तो उसको याद भी करूं तो दिल कांप जाता है कि कैसे ही नीच लोग अपने ही रिश्तेदार, अपने ही घर के बच्चों को मार रहे हैं। बच्चे, बहनें अपने ही भाई भाभी की दुश्मन बन जाती हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो गुरुपा आग लगाई इस प्रॉपर्टी को। आप तो देखते ही हैं रोज़, मेरे अंग संग ही हैं, जैसे कि आप रोज़ कहते हैं। तो आपने सब कुछ दिया है भगवान की दया से, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस अब अरदास लगाती हूँ कि इन पर कोई दुपट्टा न मारे, इन पर किसी की बुरी नज़र नहीं हो। बाकी आपका अंग संग होने का एहसास मांगती हूँ। आप अंग संग हैं तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। बस मेरे पति पर, मेरे बच्चे पर, मुझ पर कोई संकट नहीं आए, कोई काला जादू नहीं हो, किसी की गंदी नजगी नहीं हो, कोई वशीकरण नहीं हो, और मेरे गुरु पा का आशीर्वाद हर वक्त मेरे साथ हो। बस आपा नूं ते आप ही चाहिए। बाकी जो आप दोगे, जो आपका फैसला है, सारा आंखों पर गुरुपा, सारा आंखों पर। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बस यही अरदास करूँगी कि आप परिवार का हिस्सा बनकर अंग संग रहें, फिर मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। बस जब गुरुपा मेरे साथ हैं तो जो दोगे मैं उसी में ही खुश हूँ। संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज पढ़ती थी। पुत्र, तेरे शत्रु तुझे ही गलत समझ रहे हैं। तेरे घर वाले, तेरे ससुराल वाले तुझे गलत समझते हैं, पर ये तेरी वजह से नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है। ये तो उस चीज़ की वजह से है जो उस पड़ोसन स्त्री ने अपने पति के साथ मिलकर तेरे घर में रखवाई है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा उसको खुद ही निकलवाइए ना। घर के आगे पीछे लॉन में मैं कहाँ ढूंढूं उसको, मुझे नहीं पता चल रहा। गुरुपा आप ही हाथ पकड़कर निकलवाएं, मुझे नहीं पता लग रहा मिट्टी में, गमलों में क्या दफन किया है। तो गुरुपा कहाँ कील गाड़े हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अलमारी में क्या है, कहाँ पूड़िया में चावल रखे हैं। गुरुपा मैं नहीं समझ पा रही, माफ़ी मांगती हूँ। बड़ी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आज भी सुबह मैंने अलमारी चेक करने की कोशिश की, मुझे कहीं पे भी वो सिंदूर की डिब्बियाँ, वो धागे, लाल धागे, काले धागे, पता नहीं कहाँ कहाँ बांधे हुए। हो सकता है इसमें मेरे पति का भी हाथ हो। तो गुरुपा आप ही भस्म करें, उसको इस दुविधा से निकालें। गुरुपा का मैसेज आता है, तेरे शत्रु इस कदर बौखला गए हैं कि उनका कोई भी वार काम नहीं कर रहा। उन्होंने इतने घातक वशीकरण, इतने घातक वार किए हैं, पर कोई भी वार उनका कामयाब नहीं हुआ। अब वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और तांत्रिक भी हैरान है कि इनके पास आखिर क्या चीज़ है। वो अब तेरे बच्चों को टारगेट बना रहे हैं, सत्संग सुनकर ही कष्ट काट देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ऐसे ही बेर बनाए रखना, मेरे बच्चों पर खास सुरक्षा कवच रखना। पति अंकल की आंखें खोलो। इतने सालों से मेरी मैरिड लाइफ में उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, अपने ही बीवी, अपने ही बच्चों के खिलाफ बोले। बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। मेरे पति की बुद्धि ठीक करो, और वो अपने परिवार के बारे में सोचें।
इस गंदी औरत से बाहर निकालो। जिस गंदी औरत के बारे में आप बता रहे हैं उसके अपने भी 2 बेटे हैं। अगर उनको बड़ा ही चाह है ये कुछ करने का तो वो अपने ही बच्चों पर क्यों नहीं करती थी। गुरुजी सब बैकफायर करो। आप तो मुझे कहते हो पुत्र तू बोला नहीं, आपका आदेश है, तूने अपने पुराने कर्म कटवाने हैं, मैं काट रहा हूँ। तेरे पुराने कर्मों की वजह से ही थोड़ा सा देरी लग रही है, पर अच्छे कर्मों की वजह से तो बच रही है। उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, अपना भांडा साफ रख, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन कई बार मन रो उठता है, मन इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है कि क्या किया जाए। तो मैं आप पे एक मैसेज में ग्रुप आप भी देखे, मैं बहुत परेशान हो गई। आपका मैसेज था कि पुत्र तू मुझे आजमाने की कोशिश कर रही है। गुरुपा मेरे से नाराज़ नहीं होना गुरुपा, आपके बिना मेरा है ही कौन, मैं आपको कैसे आजमा सकती, मेरी कोई औकात ही नहीं रही। तो गुरुपा ऐसा नहीं सोचना, आप भूल कर भी मुझे नहीं भूलना, आपके बिना तो मेरा वजूद ही कुछ नहीं। आपके सर पे मैं नाच रही हूँ, आपकी भरोसे ही मैं जी रही हूँ। तो मेरी इस गलती को माफ़ करना, ऐसा कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक मैसेज ये भी पढ़ती हूँ, पुत्र तेरे शत्रु खून के आंसू रो रहे हैं, तेरी महिला शत्रु तुझसे पंगा लेकर पछता रही है, पर रुकने का नाम नहीं ले रही। सारे शत्रु मिलकर योजना बनाते हैं और सब तेरे ही हक में होगा। फाइल तो मेरे हाथ में ही है ना, जज तो मैंने ही होना है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी जीत तेरी ही होगी, जीत तो निश्चित हो चुकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंखों के लिए भी गुरु जी का एक मैसेज आता है, तो उपाय करती हूँ। आज भी एक मैसेज आया, पुत्र अपनी आंखों की तकलीफ बढ़ने से पहले ही सुनकर कटवा ले। तो जय गुरु जी, लेकिन लाइट फेल होने की वजह से नेट भी डाउन है, तो ठीक होते ही मैं आपका आदेश का पालन करूँगी, सत्संग जरूर सुनूंगी। आंखों के लिए आपने तो पहले भी एक मैसेज दिया था कि त्रिफला चूर्ण से आंखों को धोना है, उसके बाद जल प्रसाद आंखों में डालो, चंदन टीका आंखों पर लगाओ, आंखों पर हाथ रखकर 108 बार मंत्र जाप करो और नियमित मंत्र जाप करो। गुरुजी सब मैं कर रही हूँ, हाँ हल्का फील कर रही हूँ, लेकिन फिर भी टेंशन में बहुत हूँ कि मेरी आंखों को बचा लो। आंखों की ब्लेसिंग और मेरे परिवार की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी। इतनी केयर करने के लिए पैरों के लिए भी एक मैसेज आता है, पुत्र तेरे पैरों का दर्द भी मैं देख रहा हूँ, ये उपाय पर ये भी ठीक हो जाएगा, पर गुरुपा नेट ठीक होते ही मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। बस आप अपनी मेहर बनाए रखें पूरे परिवार पर, मेरे बच्चे, मेरे पति, अंकल की सभी बीमारियों को काटो, तरक्की के रास्ते खोलो, बुद्धि बंधन खोलो, पति का व्यवहार ठीक करो, उसके ठीक होने पर ही सब ठीक होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक मैसेज ये भी आ रहा है, पुत्र तेरा पति अंकल कुछ कहने की हिम्मत में नहीं है, बहुत परेशान है, वह गहरे सदमे में है, बड़े पछतावे में है, उसकी सेहत का ध्यान रख, पर हिम्मत नहीं कर पा रहा, उन लोगों की चंगुल से निकल नहीं पा रहा वो। अब वो उसे भी तेरे शत्रु मिलकर तेरे पति अंकल को भी और तेरे बच्चों को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं, ताकि उनका किया कराया किसी के सामने नहीं आ जाए। बस मंत्र जाप बढ़ा, मैं सब देख रहा हूँ, तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे, मेरे पर भरोसा रख। जय गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, आपके भरोसे पे ही तो जी रही हूँ। जय गुरुपा। बस इस कठिन परीक्षा में गुरुपा आप बाहर निकालो प्लीज़। गुरुपा मैं बहुत थक गई हूँ, दुख झेलते झेलते अपने बच्चे पर संकट का कोई भी सत्संग देखती हूँ तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि बाकी सारे सत्संग छोड़ के मैं इसको ही सुनने लगती हूँ कि मेरे इस मासूम बच्चे को बुला लो, उसकी तो कोई गलती नहीं ना, मेरी तो फिर गलती हो सकती है कि मैंने गुस्से में किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया हो, लेकिन उस मासूम बच्चे पे वो क्यों जुल्म कर रहे हैं। हाथ पकड़कर उसको बचाओ प्रभु, नाक रगड़कर कान पकड़कर सबसे माफ़ी मांग लेती हूँ अगर मेरी जुबान से किसी के लिए गलत निकल गया हो, या मेरे कोई पितरों के लिए मेरे से कोई गलती हो गई हो, या किसी देवी देवता के लिए मेरे से कोई कुंजन हो गई हो, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ी दिलवाइए और मुझे इस कर्ज से छुटकारा दिलाइए। आप ही बमर से बाहर निकालो, वहाँ पकड़ कर आप ही निकालो प्रभु।
फिर मैसेज आता है, पुत्र तेरी नैया का खवैया मैं ही हूँ, तेरी नैया मैं ही चला रहा हूँ, तेरा घर मैं ही संभाल रहा हूँ, तो क्यों घबरा जाती है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ गुरुपा, मैं मानती हूँ कि मेरे पंथी अंकल ने बहुत कुछ गलत किया है, जैसा आप बता रहे हैं। शायद इस औरत के तगड़े वशीकरण की वजह से ही वो समझ नहीं पा रहे क्या किया उन्होंने, अब उनको पछतावा हो रहा है, तो उनकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। बस उनका वशीकरण काट दीजिए, उनका बुद्धि बदन खोलिए, सद्बुद्धि दो, और मेरे परिवार पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखो। सिर्फ मेरे परिवार पर ही नहीं, अपने पूरे संगत परिवार पर। कई बार कुछ संगत आंटियों के भी सत्संग सुन के मैं इसलिए आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो भी संगत आंटी परेशान है, गुरुपा सबके संकट काटो, सबको ठीक करो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सुबह से मैं इतनी परेशान थी आज कि एक तो नेट नहीं था, लाइट नहीं थी, और ऐसे ही एक सत्संग मुझे दिखा कि तेरे बच्चे पे बहुत संकट है, जानलेवा संकट है। समझ नहीं पा रही, बस मंत्र जाप ही कर रही थी। अभी थोड़ी देर से ही मैं सत्संग सुना है, तो गुरुजी का मैसेज तत्काल आता है, इतने जल्दी सुनते हैं वो। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा मेरे बच्चे से मेरी बात करवा दो, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ना वो रहता है, वो तो दूसरी सिटी में अपने फैमिली के साथ है। तो देखो, बच्चे से मेरी बात हो गई, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैसेज आया, पुत्र परेशान क्यों बैठी है, बच्चों पर जानलेवा कष्ट था वो मैंने काट दिया है, अब खुश हो जा। तो मैं तुम्हें इतनी बरकत दे रहा हूँ कि तू हमेशा, तेरा पर्स पैसों से बड़ा रहेगा, तेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने इतने पॉजिटिव मैसेज देखे हैं, इकट्ठे ही 3-4, कि मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। गुरुबा का मैसेज था, पुत्र तेरे घर का हर सदस्य बहुत सुखी होगा, उसके सारे कष्ट मैं काट रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक मैसेज आता है गुरुपा का, पुत्र तेरे घर में किसी को भी, तेरे पति अंकल को भी, तेरे बच्चे को भी हर भारी संकट से मुक्त कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। परिवार की चिंता न कर, वो मेरी जिम्मेदारी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये इतने पॉजिटिव मैसेज इकट्ठे ही आए हैं 3-4, अभी मैंने पूरे खोल के पढ़े नहीं हैं। एक आंखों की तकलीफ के बारे में भी मैसेज आ रहा है, पुत्र आंखों की तकलीफ बढ़ने का संकेत दे रहे हैं, उपाय भी बता रहे हैं। नेट डाउन होने की वजह से प्रॉपर सत्संग नहीं सुन पा रही, अभी देखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुपा मेरा सत्संग शेयर हो गया है, इसके लिए भी लाख लाख शुक्राना। मैं कल से बड़ी कोशिश कर रही थी, शुक्रवार को मैं नहीं सत्संग शेयर कर पा रही किसी वजह से, तो आज शनिवार को ही मैं माफ़ी मांगकर आपका सत्संग मैंने शेयर किया। जैसा भी सत्संग हो उसे स्वीकार करिए, पूरी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखिए, मेरे परिवार पर भी, मेरे बच्चे पर भी, और मेरे सगे संबंधियों पर भी। जो गलत काम भी कर रही हैं औरतें, ये गंदी औरतें, इनको भी अगर गुरुपा इनको भी सुधारिए, इनको भी सद्बुद्धि दो, इनको भी शांत करो कि क्या चाहिए इन्हें, दे दो सारी प्रॉपर्टी, पैसे मुझे जितना मेरे पास है, आपको पता है, आप देखती हैं रोज़ कि मुझे उतने में भी संतोष है। भगवान की वजह से बच्चे भी वेल सेटल्ड है, हमें भी सब कुछ है, तो बस इस पर कोई दुपट्टा नहीं मारे। बाकी जो आप दोगे मैं उस पर खुश हूँ। बस इन लोगों की गंदी नज़रों से बचाओ, ये गंदी औरतों के वशीकरण से निकालो, इनकी गंदी चालों से निकालो, काले जादू से मुक्ति दो। पूरे संगत परिवार को भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखो। जो भी आंटी अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इतनी पुण्य का काम करते हैं, उन पर भी अपनी खास ब्लेसिंग दो। और मेरे परिवार को तो आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। मेरे बच्चे को खास करके आपका सुरक्षा कवच बहुत ज़रूरी है। बस आपके भरोसे ही बैठे हैं, आप इस तरह बचाते आ रहे हो, आगे भी बचाते रहना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग शेयर हो जाने के लिए भी लाख लाख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। किस तरह से मैं आपका देनिया दे पाऊँगी मुझे समझ नहीं आ रहा, किस तरह से आपने बताया, अगर आप नहीं होते तो आज तो पता नहीं हम कहाँ भटक रहे होते। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, ताकि अगला सत्संग सुन पाऊँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस इस तरह गुरुजी आंग संग रहना, जैसा भी पाठ पूजा मैं कर पाती हूँ। कुछ दिनों से मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही,
बस उसको ही स्वीकार करो। जैसा भी भोग मैं लगा पाती हूँ उसको स्वीकार करो। मेरे जो भी मेरे से कोई खुंजन गलती हो जाए उसको माफ़ करो। मेरे पति अंकल की तरफ से, बच्चे की तरफ से, अपनी तरफ से भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। सभी की संगत परिवार की भी जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।